हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। 2 दिन पहले हम लोगों ने अपना रूम शिफ्ट किया। रूम शिफ्ट करना कितना मुश्किल है ये तो आप सबको पता ही है। छोटी छोटी चीज़ें सबमिट कर लाना। और फिर संडे को संडे को हम लोगों ने रूम शिफ्ट किया। मंडे सुबह बेटी दामाद दोनों ऑफिस चले गए। घर पर मैं और मेरा नाती। उसे सुबह 9 साढ़े 9 करीब आपका ब्रेकफास्ट खिलाया, फिर नहलाया। नहलाने के बाद वो खेल रहा था, मैं भी साथ थी। उसके कुछ देर बाद देखा उसे नींद आ रहा था, तो मैंने उसे एक बनाना खिलाया, तो सोने से पहले कुछ खिला देती हूँ, फिर उठकर फिर उसको अपना खाना खिलाऊंगी। उसे एक बनाना दिया, वो बनाना खा रहा था। तब तक मैं बनाना का छिलका डस्टबिन में फेंकने के लिए बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर निकली, उसने इतना जोर से दरवाजा बंद किया, अंदर से लॉक हो गया। सोचिए, अंदर 2 साल का बच्चा अंदर, मैं बाहर। आसपास के लोगों से मेरी ना कोई जान पहचान है ना कुछ है। करूँ तो क्या करूँ मैं। और फोन फोन भी रूम के अंदर। मेरी क्या हालत हुई होगी। बच्चा अंदर रो रहा है और मैं बाहर रो रही हूँ। मैं तुरंत सामने वाले घर पर आई, आके उनका बिल बजाया। ना उनसे पहले कभी मिली, ना कभी देखा उन्हें। तो जैसे वो भी दरवाजा खोला, तो मैंने कहा मकान मालिक को आप फ़ोन कीजिए, मेरे पास तो नंबर नहीं है उनका। मेरा बच्चा अंदर लॉक हो गया रूम के अंदर। तो वो भी साथ साथ आए, देखे, फिर अपना फ़ोन से उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन किया। मकान मालिक चाबी लेके आए, वो चाबी से खुल नहीं रहा है। और हम लोग एक दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे, तो इतना पता नहीं था कौन सा रूम का क्या है नहीं है। और ताला भी अलग, अंदर बाहर दोनों तरफ से लॉक वाला था। बच्चा रो ही जा रहा था, दरवाजा मार ही जा रहा था। मैं भी बाहर से रो रही थी, मतलब बाबू बाबू शांत हो जा, शांत हो जा। पर वो तो सुनता ही नहीं है। वो समझ है ही नहीं उसमें, वो रो ही रहा था। मैं भी बाहर से रो रही थी और भगवान को याद कर रही थी कि भगवान मेरे बच्चा सही सलामत रहे। ऐसा करते फोन भी नहीं है जो मैं किसी बेटी दामाद किसी को भी फोन करूँ, तो मकान मालिक को मैंने कहा मेरी बेटी को फोन कर दीजिए, वो उसका ऑफिस पास ही है, वो आ जाएगी। तो उन्होंने फोन भी कर दिया। 15-20 मिनट में बेटी भी आ गई। मकान मालिक चाबी नहीं खोल रहा था, तो उन्होंने उनका चाबी से ताला नहीं खुल रहा था, तो उन्होंने ताले वाला को फ़ोन कर दिया, "जा लॉक तोड़वा दो इस रूम का।" वो भी आते-आते ट्रैफिक जाम रहते हैं, आपको पता ही है गुवाहाटी में इतना जाम भी रहता है। तो वो आए, 40 मिनट हो गया, मैं रो रही थी, बेटी ऑफ़िस से आई, बेटी रोई थी, बच्चा रो रहा था। फिर मेरे दामाद के जीजा जी हैं, वो भी यहाँ आ गए। सब लोग आ गए। दामाद को ऑफ़िस बहुत डेढ़ घंटा लग जाता है आने-जाने में, तो वो नहीं आ पाए। वो निकल ही रहा था, तब तक जीजू बोला रुको हम देख लेते हैं, पहले उनका जीजू बोला। फिर 40 मिनट करीब हो गया, बच्चा रोते रोते थक गया। हम लोग बाहर रो रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे और बाहर रो रहे थे। सब लोगों ने रोया। मकान मालिक भी भगवान को प्रे कर रही थी, पड़ोसी भी बोल रहा भगवान को ही बुला रहे थे। और सब मतलब बच्चे का रोना सुनकर सब लोग, मतलब आप समझ नहीं सकते हो। तो आखिरकार ताला तोड़ा गया और बेबी को बाहर निकाला। बेबी तब तक शांत हो चुका था एकदम। तो उसकी मम्मी ने उसे गोदी में लिया, फीडिंग कराई, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हम लोगों ने डरा। फिर कुछ देर तो साथ साथ वो सो गए। थक गया था बच्चा, सो गए। फिर करीब 3 बजे उठा, उठ के खाना खाया। उसे तो कुछ याद ही नहीं, सब भूल चुका था वो। लेकिन याद तो हमें, ये तो जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए हमें याद रहेंगे। हम लोगों ने कुछ खाना पीना नहीं खाया। रात को ही एक ही बार में डिनर किया। फिर बच्चा उठा, खेला, सब कुछ। जब देखा बच्चा नॉर्मल है, तब जाके हम लोग ने राहत की सांस ली। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी सोचती हूँ ना कल का जो इंसिडेंट, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मेरी तो मैं हूँ उसके लिए यहाँ पे। अगर मेरे रहते कुछ ऐसा हो जाए, तो आप सोच सकते हो मेरे ऊपर क्या बीती होगी कल। उसका नाना को भी नहीं बता पाई मैं। आज सुबह
सुबह बेटी ने बताया पापा कल ऐसा ऐसा था। उन्होंने भी मुझे डाँटा। डाँटा मतलब वैसे नहीं डाँटा, बोला जो चलो इतना मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, फिर भी मैं तुम्हें वहाँ रखी हूँ और इसमें किसी का भी गलती नहीं, नया घर था, कुछ हम लोग को पता ही नहीं है, कहाँ कैसा लॉक है। मैं मेन डोर बालकनी लॉक करके घर पे थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी दिन भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, जो मेरे साथ और मेरी नाती के साथ हुआ।